अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज माज ख्वाजा फ्रॉम माजख्वाज.com। डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो 2013 से अब तक तकरीबन लास्ट 12 या 11 साल बनते हैं, 13 साल बनते हैं, उस दौरान पाकिस्तान में फायर सेफ्टी के इंसिडेंट्स बहुत बड़े हैं। फायर इंसिडेंट्स बेशुमार रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम भी आए हैं, इंडस्ट्रीज़ भी आई हैं, टेक्सटाइल्स भी हैं और बाकी वेयर हाउसेज वगैरह जॉइंट्स भी थे जिनका नाम आया इसमें। अभी हाल ही के अंदर चंद रोज़ पहले अगर मैं बात करूं तो वारिस निहारी भी आग लगी। साथ ही चमन में ख्याल में आइसक्रीम वाला था, वो भी जल लिया। और सेम डे मैं वारिस निहारी पे जाके निहारी खाने का प्लान बना था अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी, बच गए हम लोग। अच्छा, ऐसे फायर इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं और इनकी रोकथाम कैसे ज़रूरी है? एक तो एस्पेक्ट ये है कि हम इसको डिस्कस करें। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम्स किस किस्म के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। इसके साथ साथ तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम्स या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एस्पेक्ट से। मेरी नज़र के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पीपल शुड नो जो फायर एक्सटिंग्विशर वो यूज़ कर रहे हैं, उसका जो पाउडर है वो किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है। जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, वो किस कैपेसिटी का है। और लोकल मार्केट के अंदर इसमें कौन कौन सी खामियां, बुराइयां या दो नंबरियां पाई जाती हैं। इन सारी चीज़ों को समराइज़ करने के लिए आज हमारे साथ एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम साहब को क्या हुआ, ये क्यों हमारे साथ उठकर आ गए आज अपना संडे बर्बाद करने के लिए, खुद ही बताएंगे। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन तो दो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि मेरा नाम आपने बता दिया, आई एम इनटू दिस फील्ड फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। और मैंने एक पहले रेप्यूटेड कंपनी में कोई 15-16 साल जॉब की है। माशाल्लाह, ग्रेट। और देन आई रियलाइज़ कि अब थोड़ा सा खुद से भी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आए। और फिर मेरा वैसे तो मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो इसी में फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है फॉर द लास्ट 2 इयर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। तो आपने दावत दी और मैं उठ के आ गया। तो मैंने दावत दी थी इनको कि संडे बर्बाद कर रहे हैं, मेरे से आगे पॉडकास्ट सर हाजिर है। चलो, ग्रेट हो गया यार। नदीम साहब, आपने बड़ा ब्रीफ सा और बड़ा खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। तो हमने चूँकि बात करनी है क्वालिटी ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनको कैसे इंश्योर किया जाए, और जब न्यू परचेज करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो हम पहले तो बात करते हैं ना कि फायर फाइटिंग इंडस्ट्री क्या है, उसको ओवरव्यू दें, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से 18 साल से रिलेटेड हैं। क्या चीज़ है ये? सर, फायर फाइटिंग इंडस्ट्री लाइक आज से अगर हम कोई 10-15 साल पहले की बात करें ना, तो बहुत बुरे हालात थे। लाइक हम किसी क्लाइंट को कॉल करते थे कि तो वो कहते थे कि जी ये क्या काम है और लाइक किसके लिए आप इसके क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, लग जाती है, आग लग रही है, या आप लोग क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस है काफ़ी ज़्यादा। इवन जो एंड यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स खुद हमें कॉल करता है क्या यहाँ पे, और कुछ हमारी जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं वो किसी हद तक चीज़ों को लेके चल रही हैं। काफ़ी अवेयरनेस तो है, आइदर वो सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, या इवन जो जहाँ यहाँ पे हमारे पास जो सेफ्टी के लोग अब आए हैं इस फील्ड में, उन्होंने काफ़ी अच्छा इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में हमारे चैनल का नाम ले ले, हमने बड़ी वीडियोस एग्जैक्टली आसमास का बहुत बड़ा काम है। थोड़ा सा तारीफ तो बनती है नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने जिस तरह से इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कम्युनिकेशन इज़ द की। और इसमें आपने ना कम्युनिकेशन बहुत बढ़ा दी है। इस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं आपस में, मैं देख रहा होता हूँ आपके ग्रुप के ऊपर, किसी को कुछ कंसर्न है तो वो एआई की बजाय आपसे पूछ रहा होता है। मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि जी हमने एलपीजी। आप कह रहे हैं कि मैं एचएससी फील्ड का एआई हूं। नहीं यार, नहीं, आप नहीं है, आप नहीं है, लेकिन वो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो है, टू सम एक्सटेंट वो लोग बन गए हैं। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि लाइक आप
किसी को कोई क्वेश्चन है, पिछले दिनों में किसी ने पूछा जी मैं एलपीजी के लिए मुझे स्टोरेज किस तरह से करनी है, तो उसके जहन में एक क्वेश्चन आया और बगैर उसको जज किए हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं भी जानते वहाँ पे। मैं आसपास के ग्रुप में आई कैन से कि मेरे पास 25 नाम ऐसे हैं जो मैंने सेव किए हुए, बाकी मैं लोगों को नहीं जानता। तो ठीक है, मैं उन्हें बगैर जज किए उनके क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी है, रेदर के मैं आपको अगर कॉल करूँ और हम जजमेंटल भी तो है ना, तो मैं आपको कॉल करूँ कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, या आप मुझे किसी काम के लिए, तो मैं पहले तो ये जज करूं कि अच्छा इतनी देर से आप इस काम में और आपको ये काम ही नहीं आता। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें आपको अप्रिशिएट करना भी चाहिए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म ये बेसिकली इंडस्ट्रीज को सामने लाना, और जिस तरह हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट थे मिस्टर मुजाहिद, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्निकल लोग हैं वो कम हैं, तो हम टेक्निकल लोगों को ही सामने ला रहे हैं ताकि वो अपनी फील्ड से मुतालिक जो अवेयरनेस क्रिएट करें। तो एक फायर फाइटिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब काफ़ी हद तक इसमें अवेयरनेस है और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग अपने मसले बताते हैं। इवन आप किसी प्लांट पे चले जाएं, आपकी इंक्वायरी, मैं पिछले दिनों एक प्लांट पे गया, इंक्वायरी वहाँ पे थी 5 डोर्स की, ओके, बट वहाँ पे डिस्कशन में आ गया कि और क्या चाहिए हमें। तो इट मीन्स कि उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी बट कंसर्न्स बढ़ रहे हैं कि यार कल को हमें किस चीज़ की ज़रूरत और पड़ सकती है। नहीं कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी तो ऑब्वियसली उन्होंने ये चीज़ें भी पूछी। अगर मैं फिंगर टिप्स पे लूँ कि फायर फाइटिंग इंडस्ट्री जो है, या फिर फायर फाइटिंग की अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में आए हैं या फिर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं जिसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए? सर मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, अब जाके मुझे जो चैलेंज लग रहा है, जो या मैं जो अपने कंपिटिटर्स कह लें या मेरी फील्ड के लोग, मैं उनको कंपिटिटर नहीं कहता, दे आर पार्टनर्स, तो उन वहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिप, आप टेक्निकल कितने हैं, आप राइट प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, या आपने जो राइट प्रोडक्ट डिलीवर किया उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप है जो आपको ये आपके अंदर होना चाहिए। और आप किसी भी इस इंडस्ट्री को ना बड़ी सेंसिटिव ये सर्विसेज हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक प्रोडक्ट लाइक हमारे पास ये कुछ ऐसी एसेंशियल्स पड़े हुए हैं जो इनको मैं डिलीवर कर दूं तो इनसे कुछ शायद हेल्थ और इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट है कि अगर ये नहीं चली एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर चाहिए भी नहीं होती, मतलब आपने लगा दी, अब आप हम तो देते हुए भी ये दुआ करते हैं कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी ये खुद दुआ करते हैं आपको ज़रूरत ना पड़े, एग्जैक्टली। तो ये चलती नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, और ये अगर ये और इसीलिए हम इसको लेके थोड़े वो भी हो जाते हैं कि लाइक आप इसको इतना ज़्यादा उसकी केयर भी नहीं करते। हाँ, आगे से कौन सा चलना है, जैसे आपके ऊपर मैं एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। वन ऑफ माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे हम फायर फाइटिंग सिस्टम जो था ना, फायर हाइड्रेंट सिस्टम प्लान कर रहे थे, तो हमारे साथ एक कंसल्टेंट इन्वॉल्व थे उस चीज़ के अंदर। तो उन्होंने मेरा फायर फाइटिंग जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम था वो उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि यार एथेनॉल के प्लांट के ऊपर जब आग लगेगी, बुझनी तो है नहीं, जब आग बुझनी नहीं है तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगवाएं क्यों। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी। तो ऐसे माइंडसेट्स के साथ हमने काम किया, और ऐसे माइंडसेट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में अवेलेबल है कि यार आप इतना बड़ा सिस्टम क्यों लगा रहे हो 2-4 करोड़ रुपए का, जिसको हमने चलाना नहीं, और अगर आग लगे तो बुझनी नहीं। एग्जैक्टली। तो इसी के लिए इन चीज़ों की लाइक एक हम सिंपल एग्जांपल ले ना फायर एक्सटिंग्विशर की भी, तो वो भी शायद आपके पास घर में, आई एम श्योर आपकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में वो पड़ा है, वो सालों से पड़ा है, ठीक है, वो उसकी नहीं ज़रूरत। लेकिन मैं एक रोड पे जा रहा हूँ, मैंने किसी को देखा है, तो वहाँ पे एक्सटिंग्विशर्स की जब मेरे पास नहीं होगा ना, तो मुझे उसको पता चलेगा ये कितनी अहमियत काम है था। तो अब जाके ये अवेयरनेस तो आ रही है, लोग अपनी सेफ्टी, जैसे एक मैं बड़ी मज़े की चीज़ आपको लॉज की हम बात कर रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं। DHA के अंदर एक आया है कि आपको, उन्होंने किसी अल्लाह के बंदे ने अच्छा काम किया है कि आपके घर का पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपके घर के अंदर फायर अलार्म सिस्टम और फायर फाइटिंग के कुछ बेसिक चीज़, लाहौर में, DHA लाहौर में आपने अगर स्टार्ट हो गया सर, इट्स बीन 2 years आई गेस, पिछले 2 साल से है। और आपके अच्छा, और इसमें हम कुछ इसके अपने माइंडसेट भी डिस्कस करते चले, ठीक है। इसमें हम माइंडसेट देखें, मैं तो ये काम नहीं कर रहा खैर, मेरे लेकिन कुछ दोस्त हैं जो इस काम में हैं। अब उसने काम अच्छा किया, और बिलीव मी, कोई ब्रिगेडियर हो, कोई कर्नल हो, कोई भी हो, आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा until you have
आपका वो फायर अलार्म सिस्टम नहीं है। उन्होंने फायर अलार्म सिस्टम दे दिया, ठीक है, और उसके साथ कुछ एक्सटिंग्विशर्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसके बाद इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए, फायर ब्लैंकेट होनी चाहिए, तो ये चीज़ें उन्होंने दे दी हैं। ये कमर्शियल के लिए है कि रेजिडेंशियल के लिए भी मस्ट है। अच्छा यार, जी उन्होंने इसके लिए और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लोग देख रहे हैं। एग्जैक्टली तो इसके लिए 5 कनाल 10 मरला, सॉरी 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल, लाइक जितना जो भी घर DHA के अंदर अब से ऑनवर्ड, जब से उन्होंने रूल पास किया है, बन रहे हैं वहां पे ये सिस्टम लग रहे हैं, तो इसके बगैर नहीं होगा। अब उसमें एक फनी माइंडसेट है जी और इसमें हम लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। मेरा आप जानते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके साथ मार्बल का भी है। हाँ बिल्कुल है। तो मैं चूंकि मेरा वो उनके साथ ही ऑफिस है, तो हमारे पास वो लोग आते रहते हैं। अब एक मीडिया वॉल अगर हम बना रहे हैं ना किसी भी घर के अंदर, तो वहाँ पे कुछ 7 से 8 लाख रुपए का मार्बल लगता है। अच्छा। मतलब मीडिया वॉल बनाने में 7 से 8 लाख रुपए लगता है। सेम घर में मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मेरे दोस्त ने कहा जी फायर फाइटिंग का इनसे आप करवा लें, तो दे कॉल्ड मी कि यार आप कर दो ज़रा, आपके साथ एक अच्छा एक इंटरेक्शन हो। हाँ। वो 4 कनाल का घर था, तो उन्हें हम कोई 8 लाख का मटेरियल मार्बल में डिलीवर कर चुके थे मीडिया वॉल के लिए। ठीक है। तो उसी घर में उन्होंने कहा यार सिस्टम ये कर दे, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई हाफ ऑफ दैट अमाउंट मैंने फायर फाइटिंग सिस्टम प्रपोज किया। तो कुछ दिन के बाद उनके ओनर ने मुझे कॉल की कि नदीम मुझे फेवर चाहिए। मैंने कहा ये बताएं फेवर क्या चाहिए, मैं सिस्टम क्विकली लगवाना है, क्या करना है? कह रहे यार फेवर ये चाहिए कि इज़ इट पॉसिबल कि आप ये सिस्टम लगाएं, ठीक है, ये डिवाइसेस लगाएं, जब मुझे पानी का कनेक्शन मिल जाए तो आप ये उतार के ले जाए, तो आप इसका मैं आपको इसका रेंट पे कर देता हूँ। मतलब आपसे जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो रेंट पे लेना चाह रहे हैं, जब तक उनको कनेक्शन नहीं मिल जाएगा। यार ये बड़ी चीज आपने वैसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात की। और अगर कोई DHA की अथॉरिटी हमारा पॉडकास्ट देख रही है तो दे शुड मैं कहूँ रियलाइज, और उनको कान भी खड़े हो जाने चाहिए कि लोग जो है अपने फायर फाइटिंग सिस्टम को कंटिन्यू भी करें। Exactly. फायर अलार्म सिस्टम जो स्मोक डिटेक्टर उन्होंने लगाए हैं, बेशक वो बैटरी ऑपरेटेड है, जो भी है, नहीं वो इवन प्रॉपर कन्वेंशनल सिस्टम है जो बैटरी ऑपरेटेड अलाउ नहीं है वहाँ। तो फिर ये अभी से इस चीज को करें कि छापे भी मारे जाके, कल को देखें तुरवा तो नहीं लिया को कनेक्शन लेने के बाद। सर मजे की बात ये है कि आई डिनाइड देम, मैंने कहा ये नहीं ये तो मतलब ज्यादती है, सिस्टम के साथ ज्यादती है, तो हम ऐसा काम ही नहीं करते। बट दे सेड कि सर 1-2 कंपनीज ऐसी हैं जो ये ऑफर कर रही हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है, कह रहे उन्होंने बस सिस्टम ले लिए हुए हैं और ये काम कर, तो हम मतलब बीच में से ना हम पाकिस्तानी वो जो माइंडसेट है ना, पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम ऑफ पोर्टेबल फायर अलार्म सिस्टम भी आ गए हैं, जो इधर लगेगा इसका कनेक्शन मिलेगा, उस जाके लगेगा उधर कनेक्शन मिलेगा, वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बात ये है कि सर ये सिस्टम मैंने जैसे वो आपको मार्बल की कॉस्ट की मैंने क्यों बात की, अब वो एक शो पीस है, उन्होंने डेकोरेट करना है अपने मीडिया वॉल को, और वो कितने पैसे उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। मे बी उसकी जो होम मिनिस्टर है उसकी डिमांड आ गई कि जी हमारा वो जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए। बट अपने उन्हीं अपने बीवी बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर वो कितना कंप्रोमाइज करने पे रेडी है। और इट मतलब मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना तो मैं कुछ पॉइंट्स में शायद वो इन्वेस्टमेंट बनती है, ठीक है, और वो कितना ज़्यादा उनको सेव कर सकती है कि लाइक वो रात में सोए हुए हैं, उनके एक स्टोर है उसमें आग लग गई है, अब उन्हें तो नहीं पता, और वो अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे उन्हें वो सिस्टम बता देगा तो वो जाके एक एक्सटिंग्विशर के साथ आग बुझा सकते हैं। लेकिन अगर वो सोए रहे और सिस्टम नहीं लगा हुआ, उन्होंने सिस्टम उतरवा दिया था, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हो सकता है। और ये आग जो है होती है इंडस्ट्री के अंदर, जो सिस्टम बाय फायर अलार्म अगर माल फंक्शन करता है तो उसको बाईपास कर दिया जाता है कि ये क्या बात एग्जैक्टली, और इंसिडेंट्स का बायस बनता है। तो ये तो माइंडसेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन एवरी फील्ड। HSC की फील्ड के अंदर, सेफ्टी की फील्ड के अंदर जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है माइंडसेट का, और माइंडसेट सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं बॉटम लेवल पे भी है। खैर वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब चैलेंजेस की जो बात चल रही है, एक तो माइंडसेट हो गया, दूसरा ये जो आजकल मैंने और देखता रहता हूँ कुछ वॉक इन शॉप्स आ चुकी, वॉक इन शॉप्स हैं जाके दस्ती कहीं से फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया, इधर से रिफिल करवा लिया विदाउट वेरिफिकेशन वगैरह, इनका क्या आजकल साफ? एग्जैक्टली ये एक और हमें चैलेंज आ रहा है। अब होता क्या है कि लाइक हर कंपनी के ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट वाले कुछ परचेज वाले ऐसे हैं जो दे वॉक टू मार्केट्स
और वहाँ से उन्हें कोई भी ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो तो कर रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पे एक बंदा था जो लाइक कोई भी एक चीज़ बेच रहा था, तो उसने कहा यार ये कितना काम है, वहाँ मार्केट में अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, और उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब उनकी देखा देखी हमें एक आता है कि यार ये काम अच्छा कोई बंदा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। तो उसने, अब उसके पास शॉप थी, वो उसका रेंट दे रहा था, उसने कहा यार पकड़ के ना 2 बाहर रिफ्लेक्टर जैकेट लगाओ, ठीक है, 2 एक्सटिंग्विशर रखो और एक ट्रैफिक कौन रखो, और कहो जी मैं भी ये काम कर रहा हूँ। और शॉप खोल ली। अब होता क्या है कि अगर एक परचेज वाला है, वो गया हुआ है, वो कहता है यार मैंने कोई एक ऐसी चीज लेनी है तो मैं इनसे ले लेता हूँ। अब वो लेके तो आ गया बट दे डोंट ओन इट। अब एक बंदा है, उसने आपकी इंडस्ट्री विजिट की, उसने आपके हैजर्ड्स देखे, उसने आपके चैलेंजेस देखे, और उसने वहां पे साइट कंडीशंस देख के आपको सिस्टम प्रपोज कर लिया। आइदर वो एक्सटिंग्विशर हो या एक लार्जर टाइप का सिस्टम हो, ठीक है ना। तो उसके लिए उसने आपके चैलेंजेस देखे, आपके साथ डिस्कस किया। परचेज वाला तो एंड यूजर को पूछ के नहीं गया, उसने कहा आपको एक्सटिंग्विशर चाहिए तो मैं ले आता हूँ। अब एक्सटिंग्विशर की स्टोरी क्या है, रिफिलिंग एक बहुत मेजर पोर्शन है। रिफिलिंग तो आपको लाजमी चाहिए, आप रिफिल करवा रहे हैं तो लेट मी से के मार्केट में जो इस वक्त मैं अगर बहुत मोहतात रहूं तो 80% जो पाउडर यूज हो रहा है ना, उससे आग नहीं बुझती। सिंपल रेत भर रहे हैं, रेत नहीं भर रहे, लोकल पाउडर है। अच्छा, लोकल। अब वो लोकल पाउडर क्या है कि मैं एक फार्मास्यूटिकल में लास्ट मंथ में ट्रेनिंग दे रहा था, तो आपको पता है जब ट्रेनिंग देते हैं तो बड़ी कंटेन फायर होती है, ऑब्वियसली मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और एक ड्रम के अंदर वो फायर थी और लकड़ियों को आग लगाई हुई थी ट्रेनिंग के लिए। बिलीव मी कि वो मतलब मैं ड्रम उल्टा दूँ तो आग बुझ जाए, ठीक है, लेकिन वो एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझी। उसके पीछे रीज़न क्या थी, उसके अंदर लोकल पाउडर था। अब लोकल पाउडर क्या है, लास्ट वीक मैं एक इंडस्ट्री में था तो उन्होंने कहा यार, मैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए गया हुआ था, दे सेड कि आप रिफिलिंग की सर्विसेज भी ऑफर कर दें हमें। तो जो रेट मैंने उन्हें बताया कह रहे कि नहीं, हमें तो इससे हाफ रेट में मिल रहा है। तो आई सेड नहीं, ऐसा नहीं होता, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, किस तरह से करेंगे। तो फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि यार मतलब ऐसा भी क्या कर रहे हैं वो, हमने भी इस मार्केट में ज़िंदा रहना है, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो मैं रिवील कर देता हूँ, मैं भी उनका एक नुकसान भी हो जाए। वो क्या करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ तो करते नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है। अब 1 साल गुजरा, ले जी वो एक्सपायर हो गया, आपने रिचार्ज करवाने हैं। अब रिचार्ज करवाने के लिए मैंने, एक मेरे दोस्त हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, मैंने उनसे पूछा यार अंदर की बात क्या है, ये कैसे मुमकिन है कि आप हाफ प्राइस में कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर सीधी सी बात है, ये कोई भी एक्सटिंग्विशर अगर कोई चला भी है ना तो वो पूरा नहीं चला। से 6 kg है, 6 kg है, उसमें से 2 kg निकल गया, 4 kg तो मौजूद है, मैं 2 kg और डालूंगा, उसको चार्ज करके दे दूंगा। अब वो तो मीट कर पा रहा है। अब वो पाउडर जो पिछले 5 साल से, अब एक कोई भी पाउडर है, मैं नहीं कहता कि मार्केट में गलत पाउडर होगा, अब हमने वो गलत बना दिया। अब वो जो पाउडर है, अब वो पिछले, उसकी एक शेल्फ लाइफ है ना, अब वो पाउडर रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है, तो पिछले 5 साल से एक एक्सटिंग्विशर रिफिल हो रहा है उसी पाउडर के साथ, तो वो आग कैसे बुझाएगा। इंटरेस्टिंग टू नो। तो इसमें एक मैं लाइक आप की थ्रेटनिंग यार, थ्रेटनिंग, तो इसके लिए मैं एक मैसेज दे देता हूँ, एक सोल्यूशन दे देता हूँ। सोल्यूशन ये है, 1 साल के बाद आपने एक्सटिंग्विशर रिफिल करवाने हैं, आप जिसको पैसे दे रहे हैं पूरे एक्सटिंग्विशर को चार्ज करने के दे रहे हैं, रिफिल करने के दे रहे हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप एक ड्रिल करें, खाली ना करें, एक ड्रिल करें। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही क्यों ऑन करें फायर फाइटिंग को, जो वहाँ पे वॉक-इन लोग हैं, जो वहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, लाइक प्रोडक्शन के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, क्यों ना उनको एक प्रैक्टिस करवा दी जाए, ड्रिल करवा दी जाए कि यार आओ एक्सटिंग्विशर चलाओ। और चलाओ कैसे कि आप पूरा खाली करो, खाली करने के बाद आपने उसके साथ आप क्या करना है, आपने उसको पूरी एक उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ठीक है। तो एक तो इस तरह से आप ना सिर्फ आप ड्रिल करेंगे, ठीक है, दूसरा आप वो पाउडर डिस्कार्ड कर देंगे, आपके पास नया पाउडर आ जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। वैसे आमतौर पर मेरी प्रैक्टिस यही रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर जब भी हम भेजते थे ना रिफिलिंग के लिए तो खाली करते थे, बट आई नेवर न्यू कि वो वही वाला पाउडर रिफिल कर देते हैं।
ये मुझे आज पता चला, और ये गुड टू नो कि कैसी कैसी चीज़ें माल प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री के अंदर या फिर मार्केट के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई हैं, ताकि हम भी अपने आप को ना थोड़ा सा टॉप अप करते रहें। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये वैसे जो डीसीपी पाउडर होता है, इसकी आमतौर पर कितनी शेल्फ लाइफ है? 3 साल 5 साल क्या होती है? इसमें पाउडर का जो मैन्युफैक्चर है वो इसकी डिफरेंट हो जाती है ना, कि जैसे ही आप इसको इसमें फिल करते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि 5 साल है, 5 साल तक आप इसको 5 साल के बाद आप इसको रिफिल करवाएं। अगर इसकी आपने इसकी जो इंस्पेक्शन है वो आपने प्रॉपरली की हुई, इसकी हैंडलिंग सही हुई, ये नहीं है कि आपने ये सिलेंडर लगा के कहीं स्टोर में उसके आगे पीछे छुपा दिया था और उसके बाद आप 5 साल के बाद निकाले, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये इसकी प्रॉपर मेंटेन हो और देन आप फिर उसके 5 साल के बाद जा सकते हैं। सही है। उसके बाद ये तो एक बड़ी, और ये एक आपको पता है कि आप ये फायर फाइटिंग में जो सबसे पहली वो फर्स्ट एड है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर, यस, फायर एक्सटिंग्विशर द फर्स्ट एड ऑफ फायर, बहुत जरूरी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर वही आपका सही नहीं है तो बाकी चीज़। डीसीपी के साथ साथ अब CO2, ये दो पाकिस्तान में ज्यादा चलते हैं, डीसीपी या CO2। अब तो खैर सारे आगे हैं। हाँ। अब मतलब वो AFFF भी चल रहा है, AFFF भी है, वाटर टाइप भी है, सेम एज AFFF, CO2 में भी यही चीजें करते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो कोशिश यही करें कि आप इनको प्रैक्टिस कर ले, इनकी ड्रिल कर ले। अच्छा यार, देन जी आप प्लीज। हाँ, मैं अगले सवाल की तरफ जाने लगा था, अगली डिस्कशन की तरफ, लेकिन अभी आप मुकम्मल तो करें। हाँ, मतलब ये इसका ये हमने फायर एक्सटिंग्विशर से स्टार्ट किया और वॉक इन वाला जो हमने किया, उसके बाद अब इसका एक तो सोल्यूशन हमने ये दे दिया। दूसरा ये है कि लाइक इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड यूज़र मीन सेफ्टी वाले जो लोग हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट वालों के साथ। एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरफ ही मैं आने लगा था कि हम जो है ना, जो PR या परचेज एक्विजिशन इंडस्ट्री में जब रेज करते हैं तो उसके अंदर अपनी तमाम डिटेल्स को मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। Exactly. हम कह देते हैं कि यार 6 kg के 5 CO2 वाले सिलेंडर चाहिए, ठीक है, 8 DCP के सिलेंडर चाहिए, 6 kg वाले, या फिर 2 DCP की ट्रॉलियाँ चाहिए। तो DCP के क्या मतलब, उसकी क्वालिटी कौन सी हो, वो कौन कौन से टेस्ट पास की हुई, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में होना जरूरी है। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? राइट स्पेसिफिकेशन जो है ना, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फायर डोर है, आपने हम ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में सबने नाम सुना होगा, बिल्कुल, ठीक है। आपने कह दिया कि जी मुझे फायर डोर चाहिए, आपको पता है ये और टाइप्स, उसके साइज वाइज, रेटिंग वाइज तो बहुत सारी टाइप्स हैं ना, लेकिन असल ये दो चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया हुआ है। एक होता है फायर, एक होता है इमरजेंसी डोर, एक होता है फायर रेटेड डोर। अब इन दोनों के डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट में कोई कहता है ना मुझे इमरजेंसी फायर डोर चाहिए, तो जहाँ पे इमरजेंसी डोर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक डोर हो और उसमें पैनिक बार लगी हो, से आपने एस्केप करना है किसी बिल्डिंग से और बाहर आपका लॉन है, वहाँ पे आपको फायर रेटेड डोर की क्या ज़रूरत है? वो कितनी 90 मिनट की उठ उसकी रेटिंग की क्या ज़रूरत है? फायर रेटेड डोर आपको वहाँ पे चाहिए जहाँ पे आपने एक हैजर्ड को कंटेन करना कि लाइक आपका एक ऑफिस बिल्डिंग है, साथ में आपका एक वेयर हाउस है, वहाँ पे हैजर्ड है, अगर वहाँ पे आग लगती है तो उस हैजर्ड को कंटेन किया जाए फॉर, वो ऑब्वियसली वहाँ का स्टैंडर्ड बताएगा 90 मिनट्स, 120 मिनट्स, 60 मिनट्स, उस टाइम के लिए आपने हैजर्ड को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा फायर रेटेड डोर, ठीक है। और कहीं आपने इमरजेंसी डोर लगाना है, एस्केप करना है, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? इमरजेंसी डोर, एग्जिट डोर, सिर्फ एक पैनिक बार या पुश बार लगी हो और उसके ऊपर इमरजेंसी एग्जिट डोर लिखा हो और वहां से आप इजीली चले जाए, वन वे ओपन हो। एग्जैक्टली। फायर डोर तो है ना, वैसे ये आपने यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वी शुड be able to differentiate between fire door and emergency exit doors। और फायर डोर्स जो है, चूंकि हमने कहा कि ये फायर को कंटेन करने के लिए जरूरी होता है, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ देखा है, शायद आपने भी इंस्टॉलेशन की होंगी, वो फायर कर्टन्स उन्होंने लटकाए होते हैं क्योंकि वो बार बार तो ओपन ही ना कर सकते, उनके फोर्क लिफ्टर्स मूव हो रहे थे, ऐसे ही है ना। इसके ऊपर एक नई टेक्नोलॉजी है, मैं एक जगह पे इसको मुतारफ भी करवा रहा हूँ, ठीक है, कि फायर रेटेड कर्टन्स भी आ गए हैं, और ये आपके लाइक से एक आपके 2 हॉल हैं, उनके दरमियान में एक बड़ी ओपनिंग है, ठीक है, जिसके दरमियान से आपकी वो जो रेगुलर जो है वो ट्रैफिक है, लाइक आपके लिफ्टर्स गुजर रहे हैं, और इस तरह से आप वहाँ पे फायर डोर या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते। अच्छा। तो वो एक जिस तरह से शटर टाइप का एक कर्टन लग जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड होता है आपके फायर अलार्म के साथ। ओके। तो जैसे फायर अलार्म ने आपको इसी पॉडकास्ट में हम एक टेक्नोलॉजी की भी आपकी नहीं जरूर, अभी तो आपके साथ बड़ी करने की बातें हैं। तो जैसे ही आपने फायर अलार्म ने डिटेक्ट किया,
तो वो कर्टन जो है वो खुल जाएगा और जिस सर्टन टाइम की आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया होगा उतने टाइम की आपको रेटिंग देगा। ओके। और ये मैंने सैम्पल्स प्रोवाइड किए हैं और उनका जो रिस्पॉन्स आया है, जो मेरे क्लाइंट हैं, ही इज़ वेरी गुड और He is happy and ही इज़ हैप्पी। satisfied. लेकिन वो असल में ऐसे लोग भी होने चाहिए इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा यार मुझे सैम्पल्स दो, ठीक है, मैं उसको खुद चेक करूँगा। उन्होंने खुद टेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि जिस रेटिंग का आपने कहा था ये वही रेटिंग पे है। टेस्ट से मुझे एक बात याद आ गई। अभी चंद रोज पहले मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर था जो टेस्टिंग एंड करती हैं इंस्पेक्शंस वगैरह की कंपनी, उनके साथ बैठा हुआ था। तो हमारे यहाँ ना इस पे हम सेपरेटली पीपीज में सेपरेट पॉडकास्ट में भी डिस्कशन करेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पीपीज की टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, उनके जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फर्मिटीज आती हैं साथ चाइना से या फिर जो भी, उसको कौन इंश्योर कर रहा है? ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, या फिर जो हम इंटरनली बैठे हैं हम बस कहते हैं कि यार फलां कंपनी के जो जॉगर्स हैं या सेफ्टी शूज़ मंगवा लो, वो 6 किलो न्यूटन्स पे टेस्टेड है, हमारे साथ लेटर आ जाता है, हम उसको ले जाते हैं, वो हो सकता है 2 किलो न्यूटन्स के ऊपर ही आके कोलैप्स कर दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मेरे जहन में ऑलरेडी एक पॉइंट चल रहा है, चलो इसको हम ना बाद में करेंगे। कमिंग बैक टू द सेफ्टी मैनेजर्स, जहाँ पे से बात स्टार्ट हुई थी कि जो एंड यूजर्स और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और जिस जगह से ले रहे हैं, इन दोनों का आपस में ना लाइजन होना बड़ा जरूरी है। तो जब सेफ्टी मैनेजर या एचएससी मैनेजर या जो भी एचएससी का एक्सपर्ट प्रोफेशनल इंडस्ट्री में है वो कोई पीआर या आरएफक्यू रेज करता है, तो उसमें कौन किन चीज़ों को मद्देनजर रखे? क्या एग्जैक्टली सर, देखें हमारे पास ना जैसे एक तो ऑब्वियसली इनका लाइसेंस होना ज़रूरी है, आपने जैसे कहा। दूसरा ये है कि अब उन सेफ्टी मैनेजर्स की अपनी जो स्टडी है ना वो भी होनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट। लाइक हमारे पास एक इसको आप कह लें कि जो चीज़ हमें एडवाइस करती है या हमें एक्सप्लेन कर देती है, गाइड कर देती है, वो NFPA से। एक सेफ्टी मैनेजर है, वो अपनी इंडस्ट्री में हाइडेंट सिस्टम लगाने लगे, तो उसे चाहिए हाइडेंट पहले NFPA पढ़े, ठीक है। उसके लिए राइट पाइप कौन सा होना चाहिए, ठीक है, NFPA 24 है। एंड उसके बाद हाइडेंट का फ्लोर क्या होना चाहिए, NFPA 14 है। उसके अपर जो ग्राउंड का जो अबव ग्राउंड जो ज्वाइंटिंग है उसकी सपोर्टिंग है, NFPA 13 है। इस सिस्टम के लिए पंप कौन सा होना चाहिए और उसका फ्लो रेट क्या होना चाहिए, NFPA 20 है, ठीक है। इसका स्टोरेज टैंक जो है वो कौन सी टाइप का होना चाहिए, उस हैजर्ड आपकी इंडस्ट्री के हैजर्ड के मुताबिक उसकी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, NFPA 22 है। ये सारा सिस्टम लग गया, ठीक है। इसको मेंटेन कैसे करना है, NFPA 25 है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने लगाना है, फायर एक्सटिंग्विशर आपने सेलेक्ट करना है, NFPA 10 है। आपकी इंडस्ट्री के लिए फायर ट्रक चाहिए, NFPA 1901 है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। सो मैंने फॉर एग्जांपल ये चीज़ें आपको बताई हैं, तो इनको ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पढ़ें। हाँ। आपके अपने मतलब की चीज़ें आपको इनमें से मिल जाएंगी, पता होना चाहिए। तो जब आप ये पढ़ के अब कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक ये एग्जांपल्स हमने कोट की, वो फायर डोर वाली एग्जांपल थी। तो जब हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं इन चीज़ों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली NFPA के ऊपर हमारा आप चूंकि सोशल मीडिया सर्च टूल बन चुका है ना, सिंपल या गूगल पे लिखेंगे या फिर वो फेसबुक पे यूट्यूब पे करके, तो NFPA के ऊपर डिटेल्ड सेशंस होने चाहिए। और ये नदीम साहब ने बड़ा अच्छा किया कि इतनी NFPA मुझे गिनवा दी, और मेरे ख्याल में ये तो अभी 1% नहीं थे जो एक्चुअली सर बहुत कम है ना। और अगर किसी को NFPA के सारे स्टैंडर्ड्स चाहिए ना, वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी अमाउंट के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स दे देंगे। इनके पास बड़े सारे पड़े हुए, मुझे पता है, मैंने एक मतलब देखे थे आपके पास 300 MB। उन्होंने चेंज कर दिए, अब चेंज कर दिए सारे। हाँ, ये अपडेट हो गए। नहीं, अब उन्होंने क्या किया, उन्हें ही पता था हम क्या करते हैं। अच्छा। उन्होंने कर दिया कि NFPA की अब जो है ना वो लिंक्स शेयर करते थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब इन्होंने चेंज कर दिया है कि NFPA की आपको मेंबरशिप होनी चाहिए और आप सिर्फ उसको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो जो मेरे पास डाउनलोडेड पड़े हैं वो पढ़े हैं, अब वो पढ़े हैं, लेकिन अपडेटेड जो हैं वो आप नहीं आप एक्सेस कर सकते। माइनर अपडेट्स हैं, मतलब माइनर है ऑब्वियसली वो बाय द टाइम, लेकिन इनको पढ़ना चाहिए। और वो जो गैप आपने कहा ना, आपके एक जूनियर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, इज़ वेरी गुड, और उन्होंने आपके रेफरेंस की वजह से, क्योंकि मेरी उनसे आपकी वजह से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि नदीम भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। पीपीज थी और काफ़ी अच्छी एक इंक्वायरी थी उनकी तरफ से। अब मैंने उनके साथ लगा रहा, मैंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसकी ये क्वालिटी चाहिए, इसकी ये क्वालिटी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। तो हमने मिल के ना एक पूरा RFQ जनरेट कर लिया, ठीक है।
अब उन्होंने, वो बेचारे ने बड़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद ना उसने वो अपने प्रोक्योरमेंट वालों को दे दिया, ठीक है। कोटेशंस भी ले ली उन्होंने, ऑब्वियसली मेरे से भी कोटेशन ली, ठीक है। और इवेंचुअली जब मैंने उनसे फॉलोअप किया कि यार इतनी मेहनत की थी, इसका क्या बना, उन्होंने कहा यार हमारा प्रोक्योरमेंट वाला गया था मार्केट, वहाँ से उठा लाया है। और उधर उन्हें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे से नाराज नहीं होना, उन्होंने मैश ग्लव्स होते हैं, स्टील मैश ग्लव्स, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था SSK स्टील मैश ग्लव्स, और मार्केट में वो MS के हैं, कोटेड है। अब उसमें अगर उसकी को वायर निकल गई और वो बीच में फंस गई वहाँ, जब वो यूज़ कर रहा है वो रोटेटिंग टूल्स, तो कितना बड़ा हैजर्ड बन जाएगा। और वो मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मेरे से एक्सक्यूज़ भी किया, उन्होंने कहा नदीम भाई मुझे पता है कि मैं परेशानी में होऊंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ मिलके मेहनत की थी, मुझे पता था कि आप क्या देने वाले हैं, ठीक है। अब वो तो ले आए हैं, अब मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता। तो दीज आर दी चैलेंजेस। और ये लाइक इट्स नॉट अबाउट गेटिंग बिजनेस, इट्स अबाउट डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट। यस, नहीं ये बड़ी अच्छी ने बात की है कि इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, इट्स अबाउट द डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट, जो कस्टमर की नीड है उसको फुलफिल करे, जो बेसिकली आप PPEs या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करें फॉर द सेफ्टी ऑफ योर वर्कर्स, फॉर योर एसेट्स। और अगर उसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो इसमें बड़ा यार आप अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो हमने जिस तरह दो चीज़ों की बात की, एक तो माइंडसेट, और माइंडसेट को ड्राइव जो कर रहा है या फिर माइंडसेट ड्राइव हो रहा है, वो जो शॉपकीपर्स जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के अंदर बैठे हुए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हमसे फिल करवाओ। अब तो चाइना के भी इतने ज़्यादा आ चुके हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर। पहले हम ग्लोरिया देखते थे या फिर वो कौन सा था, हाँ मतलब बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, लेकिन अब तो खैर, बट ये है कि फॉर मी, हमने ना चाइना को भी बड़ी हद तक वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। दे आर डिलीवरिंग वेरी गुड क्वालिटीज, ठीक है। हम क्वालिटी सिलेक्ट करने का है ना, लाइक। और उसमें एक चीज़ और भी है, जब हम बात कर रहे थे ना कि लाइक राइट प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर ली, अब राइट प्रोडक्ट जो होगी वो महंगी होगी, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट वालों की है कि भाई मुझे कम प्राइस में जो मिल रहा है मैं तो वही लूँगा। तो इसमें हम कोई क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा उनको एंगेज कर लें, सेफ्टी मैनेजर्स को एंगेज कर लें, एंड यूज़र को एंगेज कर लें, और कुछ मार्क्स बढ़ा दें। लाइक जो गवर्नमेंट टेंडर्स है ना, KP गवर्नमेंट में मैंने ज़्यादा टेंडर्स देखे हैं, वहाँ पे ना मार्क्स होते हैं, ओके, टेक्निकल मार्क्स, ठीक है। टेक्निकल उनका एक एस्पेक्ट है, उसके मार्क्स हैं, और फिर प्राइस के मार्क्स हैं। तो उसमें जो विन करता है फिर उसको वो दे देते हैं। तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट की, अगर से एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ की है और दूसरी जो है वो 80 की है, तो अगर जो 100 वाली है वो मार्क्स ज़्यादा ले रही है ना, तो वहाँ पे ये अथॉरिटी शेयर करनी चाहिए एंड यूज़र के साथ, कि वो कह सके कि सर ये महंगी मैं ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन ये इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है। तो प्राइस कॉन्शियस तो हम सारे ही हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ना एक चेक करने की जो इनकी क्वालिटी को देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए, एक तो हमने कह दिया इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो सेफ्टी प्रोफेशनल बैठे हैं, उनको इंश्योर करें। दूसरा क्या, कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं, कोई लेजिस्लेशंस भी हैं इनकी देखने के लिए कि पाकिस्तान, एक बने थे बिजनेस कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी 2016 के, मेरे ख्याल में बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, उसमें NFPA के बहुत ज़्यादा हवाले दिए गए हैं। तो वो तो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोई क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई है? नहीं, ऐसी कोई बॉडी नहीं है। होगी, आई एम श्योर, सिविल डिफेंस के पास काफ़ी इख्तियार आता है, ठीक है। रेस्क्यू डेवलपमेंट 222 को कोई नहीं मिले, सिविल डिफेंस वालों के पास हैं। बट हमारे यहाँ जो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस बॉडीज़ हैं, उनके पास इख्तियारात सिर्फ लिखने तक के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस का हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो से उन्होंने कह दिया कि जी आप ये सिस्टम्स लगा दें, जैसे हमने वो शुरू में DHA वाली बात की थी, ठीक है। अब उन्होंने तो एक अच्छा काम कर दिया हुआ है, बॉडीज़ ने तो अच्छा काम कर दिया कि यार आपकी ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जो इंडस्ट्री में वो यूज़ करने वाले हैं, उनका काम है ज़्यादा देखना कि यार ये राइट प्रोडक्ट भी हम ले रहे हैं कि नहीं। या सिर्फ सर एक चीज़ मैंने जो 100 रुपये की मिल रही थी अच्छी क्वालिटी की, वो मैंने 80 की ले ली, ठीक है। तो वो अगर चलेगी नहीं तो वो 80 ज़ाया ही है ना, उस वक्त तो मैंने सेविंग की ना, हाँ, उस वक्त ज़ाया, ठीक है। तो ये एक है माइंडसेट के, यार प्राइस ओवर क्वालिटी जो है ना, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा महंगे वाले से लें, ठीक है, बट राइट प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट चूज करना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्पस के लिए आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो उसका पर्पस फुलफिल करे। ऐसा ना हो कि एट द टाइम ऑफ नीड वो चले ही ना, उसमें सिर्फ हवा निकले। वो अक्सर देखने को मिलता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, ऐसा हो जाता है। और मैं खुद काफ़ी कंपनीज को ना ब्लैक लिस्ट कर चुका हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, यार अब इससे फिल नहीं करवाने, फलां से फिल नहीं करवाने, तो ऐसा चलता रहता है। दैट्स गुड टू नो। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर आपने नज़र दौड़ाई और उसके ऊपर से पर्दा उठाया कि जो मार्केट के अंदर चीज़ें मिल रही हैं, कह लें माल फंक्शंस चीज़ें मिल रही हैं, या फिर लो स्टैंडर्ड चीज़ें मिल रही हैं, पुअर क्वालिटी की चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू फायर फाइटिंग इक्विपमेंट स्पेशली, तो उसके ऊपर हमें नज़र रखना ज़रूरी है। और दूसरा आपका जो ये पॉइंट कि सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो हैं उनका लाइजन होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली टू मेन थिंग्स जिसको मैंने भी इंडस्ट्री में सफ़र किया है। तो इसके बाद अगर हम समराइज़ करें चीज़ों को, समराइजेशन की तरफ आएँ, आप जो फायर फाइटिंग कंपनीज हैं, पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो अभी इमर्जिंग फायर फाइटिंग कंपनीज है, डेफिनेटली यार जो लोग कर लेते हैं जॉब 12-15 साल कहते हैं मैं फायर फाइटिंग कंपनी खोल लूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट बन गया, अभी जॉब करता हूँ, सेफ्टी मैनेजर बनूँ, उनको कुछ एडवाइस करें, फिर बाकी चीज़ों की तरफ हम आते हैं। सर उसमें हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना कि लाइक अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार ये प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ यूज़ चलेगी नहीं, तो मुझे खुद भी एहसास होना चाहिए। और अगर मेरे पास राइट नॉलेज है तो वो मैं डिलीवर भी करूँ कि लाइक आज मैं बैठा हूँ तो मैं अगर कोई चीज़ बता दूंगा किसी को तो वो अवेयरनेस ही फैलेगी, रैदर कि मैं कहूँ कि यार नहीं ये नॉलेज तो मेरे पास ही वो होना चाहिए। तो ये हर एक की इंडिविजुअल बीइंग नेशन भी हमें चाहिए, हम थोड़ा सा अपने से हट के सोचें, ठीक है। मैं अभी बात वही आ जाती है कि माइंडसेट हमें ना सबसे पहले इस कौम का, लेकिन मैं अब थक गया हूँ कि ये वाली चीज़ सोच सोच के कि अब ना ये चीज़ हम समझाने से आ जाएगी। मुझे लगता है कि नहीं, डंडे के साथ ना। ये तो आप 100%, मेरा भी मानना ये है कि भाई पेनल्टीज हाई होनी चाहिए। सर डंडा होना चाहिए आपके हाथ में, सबके लिए बराबर हो और पेनल्टीज हाई हो। सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, बिलीव मी कि वो मैं देख के ना तो वहाँ मुझे समझ आई कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स नॉट रेलिवेंट टू फायर फाइटिंग बट इट इज़ रेलिवेंट टू सेफ्टी। ये हमारी जो मेट्रो सर्विसेज है उसमें ये जो ऑरेंज लाइन है उसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ ना, और कोई 10-12 के करीब थे। अब उन स्टूडेंट्स ने और दे वर वेरी यंग, लाइक मैं कह सकता हूँ कि मे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, और ये उस वक्त उनका टाइम है जो वो कुछ बनने जा रहे हैं, जो वो माइंडसेट उनका है। वो इकट्ठे हुए हैं तो आए हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे थे जैसा उनका काम है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक ने क्या किया कि वहाँ पे एक हैमर लगा होता है जो इमरजेंसी डोर को तोड़ने का काम आता है। अब उन्होंने क्या किया हुआ कि उसको ना टाई के साथ बांधा हुआ था ओरिएंट ट्रेन वालों ने कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट या नीड आप इसको उतार लें। वो आया, उसने आके उसको ज़ोर से खींचा और तोड़ लिया, और तोड़ के पॉकेट में डाल लिया, और पीछे आवाज़ दी यार उतार लिया है। दूसरा वाला कहता हाँ मैंने भी उतार लिया है। अब वो क्या है, माइट भी वो इसको शुगर की सेंस में ले रहे, उसका उन्होंने क्या करना है, वो कुछ भी किसी काम नहीं आना। और एक होता है नशेई बंदा, ये चीज़ें उठाए ना वो समझ भी आती है। अब वो स्टूडेंट है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये अल्लाह ना करे किसी दिन उसी स्टूडेंट की फैमिली वहाँ पे वो इमरजेंसी में फंस गई और वहाँ पे हैमर चाहिए हुआ नहीं, तो फिर क्या होगा, एक चीज़। दूसरा, एक तो ये है उस वक़्त का ये उसने हैजर्ड क्रिएट कर दिया ना, उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दूसरा ये कि वो स्टूडेंट है और वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके किसी इंडस्ट्री में जाना है, किसी बिजनेस में जाना है। वो ये माइंडसेट लेके जा रहा है कि ये चीज़ें क्या हो गए, ये इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उन लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं स्कूल्स के लेवल पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। वेरी गुड, ठीक है। मैं राब्ता कर रहा हूँ डिफरेंट स्कूल्स को। अब वहाँ पे भी मैंने शुरू किया जहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं, और उसके बाद सेकंड में करूँगा जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला हक उनके ऊपर। मैं एक जहाँ पढ़ा हूँ मैं एक ट्रेनिंग दे चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो हम ये करें कि उनको भी बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर में बताएं, और ख़ास तौर पे स्कूल्स के लेवल पे हम ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें, उनको माइंडसेट बताएं। बच्चा जो है ना वो बहुत जल्दी चीज़ें पिक करेगा। मेरे घर में मेरे बच्चों को एटलीस्ट ये चीज़ें पता हैं
ठीक है। तो इसलिए हम बच्चों को बताएं, उन्हें बताएं कि ये चीज़ें अगर किसी ने लगाई हैं तो ये कितनी ज़रूरी है, इमरजेंसी की सूरत में आपने क्या करना है। तो उसके लिए मैं टाइम ले रहा हूँ और बिलीव मी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता। वो प्रिंसिपल्स कहते हैं अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है, हम करते मुफ्त हैं। की चीज को हम लंगर समझते हैं और ऐसा ही। महंगी और बेकार चीज को हम ना नेमत समझते हैं। हम तो सर ये ऐसे सेल, हो चुके हैं ना। एक सेल लग जाए तो आपको पता है हम 8 बजे जाके लाइन में लग जाते हैं। वो भाई फला ब्रांड की टेक्सटाइल कंपनी है, कोई उसने भी सेल लगाई हुई है, क्लोथिंग की अगर लगी हुई है, की है, तो भाई सुबह सुबह जाके उसके बाद लाइन लगी लाइन होती है। है। तो कहीं पे अगर अच्छा नॉलेज मिल रहा है या किसी हमारी बेहतरी की चीज़ है तो वो नहीं है। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहा हूँ और है हम भैया। सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें आप तो ऑलरेडी ये जिम्मेदारी नहीं, निभा रहे हैं, बिल्कुल हमारी हम भी हाजिर हैं कहीं हाँ। भी अगर बल्कि मैं कोशिश करूंगा हम कुछ जगहों पे आपको भी इंगेज जरूर, करें हम इंशाल्लाह। हाजिर हैं हम इंशाल्लाह। उसको बल्कि शूट भी करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कोई शूट नहीं कर रहा, मैं जहाँ पे भी कर रहा हूँ बस जाके उनको समझा देता नहीं, हूँ। आप तो इसके लिए करें। हम आपका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर, ठीक मोस्ट है, वेलकम। ताकि हम मतलब बताएं कि ये चीज़ कितनी बिल्कुल जरूरी है। है। अच्छा, अभी एक तो हमने बात की ना, जो न्यू कंपनीज आ रही हैं, जो न्यू ट्रेनिंग कंपनीज या फिर फायर फाइटिंग कंपनीज बन रही हैं अभी, जो भी इसको कोई पर्स लेकर आने की जिम्मेदारी है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक बड़ा कंसेप्ट आ चुका है। लोग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, हर बंदा ही जो है एंटरप्रेन्योर बना हुआ है और कहता है मैं नई प्रोडक्ट ही ले आऊँ, फलां खा लूँ, जो भी। इट्स गुड टू नो कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी। इनके लिए कुछ सजेशन, कोई मार्केट के कोई आप क्या कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस वगैरह? अगेन वही है, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कि यार आप किसी को जो चीज़ सजेस्ट करने जा रहे हैं, पहले तो आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट सजेस्ट करने जा रहे हैं आपके पास राइट नॉलेज है, आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है उसका, फिर आप उसको वो सिस्टम, मतलब मैंने देखा है कि हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। मैंने एनएफपीए की बात की, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ। जरूर जरूर। हमारे यहाँ हमारी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, हमारी सारी बातें ही, ठीक है। तो हमारे यहाँ ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम कोई भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, आपको ये एक चैलेंज आई एम श्योर आता होगा सेफ्टी के लोगों को। आप किसी वर्कर को पीपीस की बात करते हैं, वो कहते हैं ये हर्डल क्रिएट करता है, सही है। ठीक है। बेसिकली हम ना जो जिन जिन चीज़ों को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना, उनको हमने हर्डल बना दिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बहुत फ्लेक्सिबल है, हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड है तो ये ही स्टैंडर्ड है, इससे राइट लेफ्ट नहीं होना। और स्टैंडर्ड को मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मैं रूम में बैठ के कर रहा हूँ, मैं साइट कंडीशंस नहीं देख रहा। स्टैंडर्ड आप कोई भी चीज़ परफेक्टली डिज़ाइन पता कब होगी? नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 आपका अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज, और आप कितने इंटेलिजेंट हैं वो, और नंबर 3 साइट कंडीशंस, ठीक है। आप ये तीनों चीज़ें देखें तो सिस्टम डिज़ाइन करें। हमारे यहाँ मतलब सॉरी टू से कंसल्टेंट्स हैं या इस तरह के कुछ लोग हैं, बट वो उनके पास ड्राइंग्स आ गई और वहीं बैठे हैं, ड्राइंग्स ग्रे स्ट्रक्चर की या मतलब जो भी सिविल की ड्राइंग्स आ गई हैं, तो वहाँ पे तो नहीं पता कि कौन सा मटेरियल पड़ा था, वहाँ पे कल को क्या होना है। तो इट्स बेटर कि वहाँ पे साइट कंडीशंस देखें, उनके साथ कम्युनिकेट करें कि भाई इस जगह पे आप क्या रखने जा रहे हैं, यहाँ पे आप अगर मटेरियल रखते हैं तो किस क्वांटिटी में होगा। तो फिर वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँ कि कौन सा सिस्टम किस कैपेसिटी का लगना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि राइट नॉलेज और कम्युनिकेशन एंड यूज़र के साथ और साइट विजिट। मैंने जब एमफिल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट किया ना, तो डॉक्टर कामरान मूसा साहब PIQC के, उन्होंने हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि यार जो होंडा CD70 है ये कैसी है बाइक। हमने कहा ज़बरदस्त, बेहतरीन, क्योंकि उस वक्त ही हमारी ये भी चीज़ थी कि हमने होंडा 70 रखी हुई थी, अल्लाह का करम है। तो कहते थे ये चीज़ जाके ना आप कराची के लोगों से पूछो, वो कहेंगे यार इसको तो जंग लग जाता है। एग्जैक्टली। अब दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों एक ही फैक्ट्री से निकल कर आई हैं, ठीक है, दोनों के ने स्पेसिफिकेशंस को मीट किया है, QA QC क्वालिफाई किया है, लेकिन लाहौर वाली को जंग नहीं लग रहा, वहाँ पे जंग लग रहा है। वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, यहाँ पे इस तरह है। इसी तरीके से हमारी कुछ विंड की साइट्स हैं जम्पीर में और गारों में। जो जम्पीर है वहाँ पे रस्टिंग के इशूज हमें डिफरेंट है, ठीक है। और जब जम्पीर गारों में बहुत ज़्यादा जो है जो ये आ रहे हैं रस्टिंग के इशूज, क्योंकि वो सी साइड के पास है, और जम्पीर के अंदर वहाँ पे रस्टिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे डस्टी वेंट्स है। तो स्टैंडर्ड तो दोनों ने पास किया, एग्जैक्टली। लेकिन जो जिस जगह पे इंस्टॉल हो रही थी उस जगह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी
वो क्या है, वेदर कंडीशंस क्या है, इसको हमने मद्देनजर नहीं रखा। दैट्स रियली गुड पॉइंट। आप थैंक यू सो मच, आपने मुझे बड़ी अच्छी ये बाइक वाली एग्जांपल दे दी। मैं बेहतर एलेबोरेट कर पाऊंगा ये हाँ, वाली sure. जो आपकी है। मैं स्टैंडर्ड वाली बात करता था ना कि आपकी परफेक्ट डिज़ाइन ही तब बनेगा जब आप साइड कंडीशन देखेंगी। तो आपने मुझे बड़ा ज़बरदस्त बता दिया ये बाइक वाली कंडीशन। सी, आपने वो बाइक जब मैन्युफैक्चर जो बाइक का था उसने तो पूरे स्टैंडर्ड्स को मेट किया है। इसी तरह एनएफपी अगर हम बात करें तो वो उसने अपने कंट्री में बैठ के डिज़ाइन किया था। वो कहता है कि ये मैंने डिज़ाइन कर दिया भाई, ये मैंने बता दिया इट इज़ फॉर माई कंट्री। आप अपने हिसाब से वहाँ पे देखें और वहाँ के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इसको कंप्लाई करें। अगर वो नहीं है तो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो देखें, वो नहीं है तो उस इंडस्ट्री का जो सेफ्टी वाले लोग हैं वो देखें, वो भी नहीं है। इवन वो आपको लॉ करता है कि जो कंपनी का ओनर है वो भी अथॉरिटी ले सकता है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, मुझे कर दें विद इन स्टैंडर्ड्स, मतलब इसको बाईपास नहीं करें। लेकिन वो आपने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दे दी कि ये बिल्कुल सही बात है कि आप उस साइट को देखें, उस साइट वहाँ पे उसकी इन्वायरमेंट को देखें, उस एम्बियंस को देखें और देन दैट्स रियली नाइस टू हैव अ गपशप एंड थॉरो नॉलेज शेयरिंग विद मोहम्मद नदीम साहब। अच्छा, एक चीज़ हमने ना डिस्क्लेमर है, बड़ा ज़रूरी है ये हमें कहना कि हमने एक चीज़ बात की है कि लोकल डीसीपी पाउडर यूज़ हो रहा है। तो लोकल में भी ग्रेड्स हैं, कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं पाकिस्तान में लोकल। ऐसा ना होगा बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हमने उनके साथ वीडियो बनानी है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमने उनके पास भी जाना वीडियो बनाने के लिए, वो नाराज हो जाए कि यार आप तो कहते थे लोकल पाउडर नहीं अच्छा। लेट मी से कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मतलब दे आर वेरी फ्यू जो पाकिस्तान का एक लोकल ब्रांड भी है जो कि बहुत अच्छा है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, और वो यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। एग्जैक्टली ठीक है, हम इंशाल्लाह उनके पास भी जाएंगे, उनसे वक्त लेंगे और उनसे जल्द मुलाकात भी करेंगे। तो नदीम साहब अगेन थैंक यू फ्रॉम यू, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने हमें इतवार को टाइम दिया, आंखों में आपकी नींद झलक रही है, आप जाएंगे आपको नाश्ता कराते हैं और अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।